हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग वाले जो बच्चे हैं उनका टॉपिक चल रहा है सीए में मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। एंड बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 की। बेसिक सा क्वेश्चन था, फार्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए सर। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मींस क्या होता है? फार्मूला क्या था हमारा सर? सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। पहले में भी यही था, आगे भी कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल देखो क्या कर रहे हो लोग। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन की जरूरत है तो क्वेश्चन ही देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बोले स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इन्वेंटरी। दोनों का मतलब एक ही है। ग्रॉस सेल्स पहले पहले फॉर्मूला लिखते हैं तो ज्यादा थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। क्लियर? चलिए ध्यान से देखो, मैं फॉर्मूला ना आपके लिए यहां लिखता हूं। क्या बोला गया है सर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं इसका फॉर्मूला क्या है तो काफी बच्चे प्रीवियस क्लास देख के आए तो उनको फॉर्मूला याद होगा कि सर आपने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, यही था। एंड फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, और आपको यही फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? COGS। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर मैं आपसे बोलूं तो सर पहला फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि सर COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट आपका इसमें परचेज, नेक्स्ट आपका इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आपका इसमें क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? चलिए आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। पर आपको पता होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? लेस होता है। तो हमको जाके क्या मिलेगा सर? मिलेगा इतना ऐड एंड लेस करोगे ना तब जाके मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? आई होप हर बच्चे को COGS के फॉर्मेट में, COGS के फॉर्मूले में जो भी आप बोलो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बात करूं अगर मैं क्वेश्चन में आपका क्या क्या डिटेल्स दिया है तो दिया था ग्रॉस सेल। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रॉस सेल का, देखो इधर पे COGS में तो सर कहीं भी ग्रॉस सेल का यूज नहीं है। इसका मतलब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए सेल्स का डिटेल है, सेल्स रिटर्न का भी कोई यूज नहीं है क्योंकि हमारा यूज है सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पहले ही आपको दिखता है। अगर मैं बोलूं कितना दिख रहा है सर? दिख रहा है 70,000। मैंने बोला पहले पुट अप कर दो 70,000। परचेज की डिटेल कितना है? परचेज दिया सर 3 लाख, तो आप लिखो परचेज 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया बिल्कुल दिया सर रुपीस 1 लाख, तो मैंने बोला 1 लाख प्लस कर दो। प्लस हो गया इतना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना सर? 85,000। तो ध्यान रखना जब अकाउंट्स में कोई चीज हम लोग माइनस करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं सर? ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखते हैं कि नहीं सर? और मैं आपसे पूछूं, चलिए प्लस माइनस करके मुझे बताओ अमाउंट कितना आया टोटल? कितना? 3 + 1 4, 4,70,000। 4,70,000 में से 85,000 माइनस कर दो, रुपीज 3 लाख। माइनस करने के बाद
माइनस करने के बाद 115 85 385 आना चाहिए। कैंसी पे एक बार चेक कर लो, तीनों प्लस करो -85,000 करो, तीनों प्लस -85 करके आंसर चेक करो। आप लोगों के पास कैलसी जरूर होगा, तो कैलसी पे ध्यान देना, टोटल आप कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? मैं डायरेक्टली प्लस माइनस कर रहा हूं, तो वहां पे ध्यान देना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स आपको नहीं दिखनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, देखो इधर आपने क्या फाइंड आउट कर दिया सर, सीओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना मिल गया सर, ये आपका फाइनल आंसर आपको दिख रहा है। क्लियर? आप लोग भी टोटल कर लो। एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करना है सर। अगला मैं अगर आपसे टॉपिक पूछूं तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और। सेकंड चीज आपको चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सिंपल सर, किसी चीज का अगर एवरेज करने की बात करते हैं, वो भी स्टॉक का, तो हमारे पास दो स्टॉक है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। देखो यहाँ पे कितना सिंपल फॉर्मूला है, और डिवाइड बाय 2, दो स्टॉक है तो डिवाइड बाय 2 कर दो आप। ओपनिंग स्टॉक अगर मैं आपसे पूछूं कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में देखो क्लियर दिख रहा है सर 70,000, मैंने बोला आप लिख दो 70,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है आपको सर 85,000, आप यहाँ पे लिखो 85,000 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय क्या करना है आपको 2 करना है, तो कैलकुलेट भाई ये दोनों प्लस करो आप 77,500। एक सेकंड, 70 प्लस 85,000 जब आप करोगे तो आपका हो जाएगा 875,155 और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 77,500 रुपीस ये आपका आया। ये आपको मिला क्या, ये आपको मिला एवरेज स्टॉक। क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्टॉक, वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर मिल गया। मतलब कितना ध्यान से देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है मतलब, तो सिंपल सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारा बोलता है सर सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक, सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक, सीओजीएस अगर आप फाइंड आउट कर लो एंड एवरेज स्टॉक फाइंड आउट कर लो, वैल्यू यहां पे पुट अप कर दो, आपका फाइनल आंसर निकल जाता है। सीओजीएस का फॉर्मूला अब तक हर एक क्लास के बच्चों को याद हो जाना चाहिए सर। सीओजीएस का फॉर्मूला बोलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस हमारा जितने परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हो, तो आपका मिल जाता है सीओजीएस। एवरेज स्टॉक की कहानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, वैल्यू पुट अप करके आंसर फाइंड आउट करो। सीओजीएस अगर मैंने आपसे पूछा कितना है, तो सर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है भाई ₹3,85,000, तो 385,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक कितना आया था 77,500, 77,500 और डिवाइड दो और बताओ कितना आया 4.98 4.9 मैंने बोला था जो आंसर आएगा उसमें ऐड करना टाइम्स, इट मींस आपका आंसर हो गया सर 4.97 टाइम्स। क्लियर है? आई होप पर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन में और कोई डिटेल्स पूछा नहीं था, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट पे ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है मींस वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करना मींस पॉजिटिव थोड़े से कमेंट ऐड करो, या फिर कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो वहां पे नीचे कमेंट में ऐड करो। हमारा ध्यान रखना, बच्चे डिमांड कर रहे थे सर डायरेक्ट टैक्सेशन की भी सीरीज कब आ रही है, तो मैंने बोला था मटेरियल प्लस लेबर बहुत जल्द क्लोज करेंगे, उसके बाद चालू हो जाएगा डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज। मतलब 2 टॉपिक एटलीस्ट आपके कवर हो जाते हैं, तो आपका 30 to 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि इसके बाद आपका ओवरहेड्स एंड कॉस्ट शीट 2 टॉपिक करा के दूंगा पहले, तो आपका कंप्लीट 60 का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा टाइप्स नहीं है कुछ आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मेन 2 टॉपिक आपके थे जहाँ बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा कंफ्यूजन है, वो क्लियरिटी अगर मैं करा के दे दूं तो काफी बेनिफिट्स मिलेगा। 2 यूनिट होने के बाद हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे और उसका भी इसी तरीके से आपके लेक्चर्स प्रोवाइड कराना चालू करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मींस स्टॉक टर्नओवर रेशियो के एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।